जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू डिफेंस वे। और आज हम लेके आ गए हमारा ट्रांसपोर्टेशन का छठवां वीडियो यहाँ तक, है ना। बायोलॉजी का छठवां वीडियो, बस इसके बाद हमारा कुछ नहीं है। इसका ट्रांसपोर्टेशन के बाद हो जाएगा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन के बाद हो जाएगा हमारा यहाँ पर है ये डाइवर्सिटी वाला चैप्टर हो जाएगा हमारा, वो मैं एक दिन में निपटा दूंगा। और फिर क्या बचता है, फिर ये हेरिडिटी वाला बचता है, हेरिडिटी वाला ना। बस ये तीन ही चैप्टर है, खत्म कर देंगे इसको। मैं कल से इस हफ्ते, ये संडे तक, मंडे तक मैं ये पूरा खत्म कर दूंगा, ठीक। मंडे तक ये पूरा मैं खत्म कर दूंगा, ठीक। उसके बाद हम लोग यूज कर लेंगे फिजिक्स, फिजिक्स के बाद केमिस्ट्री कर लेंगे, ठीक। और जल्दी जल्दी निपटा देंगे। हम क्लास के साथ चलने वाले, थोड़े दिन बाद हम क्लास के साथ चलने वाले, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। चलो, इंग्लिश का वीडियो भी लाऊंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश का वीडियो भी मैं धीरे धीरे लाऊंगा। अभी पहले तो मिस का कर लेता हूँ, है कि नहीं। चलो, बिना टाइम वेस्ट किए आ जाते हैं हम लोग के टॉपिक पे, ठीक। देखो, ट्रांसपोर्टेशन मतलब क्या होता है, किसी चीज का, कोई एक चीज का यहाँ से यहाँ लेके जाना, या फिर जैसे मैं यहाँ पर हूँ, यहाँ पर आप हो, आपको कुछ चीजें चाहिए, वो आप मेरे को कोई चीजें चाहिए तो मैं आपसे लूंगा, आप मुझसे कोई चीजें लोगे, तो ये ट्रांसपोर्टेशन होता है। ये एक माध्यम होता है, एक मीडियम बोलते हैं ना, उसको हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। यही चीज जो होती है हमारी ह्यूमन बॉडी में, कौन करती है, सेल्स करती है। क्या करती है, सेल्स करती है। ब्लड के थ्रू करती है, क्या करती है, ब्लड के थ्रू सेल्स करती है ना। खाना वाना पहुंचाना, ये सब चीजें, ये सब जितनी भी चीजें ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। चलिए, ट्रांसपोर्टेशन क्या खाली फूड्स का होता है? नहीं ब्रो, खाली फूड का नहीं होता, बहुत चीजों का होता है। देखते हैं तो किन किन चीजों का भैया ट्रांसपोर्टेशन होता है। सबसे पहला होता है हमारा यहाँ पर हमारा फूड का, जो सबको पता है। दूसरा किसका होता है, O2 का, ऑक्सीजन का होता है। अब ऑक्सीजन का होता है भैया तो कार्बन डाइऑक्साइड का भी होता है, क्योंकि हम O2 लेते तो फिर हम क्या छोड़ते हैं, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। हॉर्मोन्स का होता है, किसका होता है, हॉर्मोन्स का ट्रांसपोर्टेशन होता है। और किसका होता है, वेस्ट मटेरियल्स का होता है। और भैया और बहुत सारे, ब्लड हो गया। तो चलिए, अब हम लोग जो मेन है वो ट्रांसपोर्टेशन अगर देखा है तो हम तीन चीजों से होता है। पहला होता है ब्लड से, एक हो गया ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल, और एक हो गया ब्लड हार्ट। पहला ब्लड, दूसरा ब्लड वेसल्स, और तीसरा हो गया यहाँ पर हमारा हार्ट, ठीक है। ये तीन चीजों से हम लोग ट्रांसपोर्टेशन देखेंगे, ठीक। चलिए, पहला आ जाता है ब्लड में। देखिए, ब्लड में कैसा होता है, अगर हम ब्लड की बात करें तो इसमें दो चीजें होती है। एक होता है प्लाज्मा, एक होता है भाई हमारा प्लाज्मा, और एक क्या होता है, एक होता है हमारा यहाँ पर हमारा ब्लड सेल्स। क्या होता है, ब्लड सेल्स, ठीक। क्या होती है भाई, हमारी ब्लड सेल्स होती है। तो अगर भैया हम प्लाज्मा की बात करें तो ये कैसा होता है, ये होता है लिक्विड आपका। क्या होगा, लिक्विड होगा, फ्लूइड होगा। कैसा होगा, लिक्विड होगा, और कैसा होगा यहाँ पर हमारा फ्लूइड होगा, ठीक है। कैसा होता है, लिक्विड और फ्लूइड होता है। अच्छा भैया, तो ब्लड सेल्स में क्या क्या आते हैं, ब्लड सेल में वो सब आते हैं जो आप हमेशा पढ़ते हो। RCB नहीं, RBC है ध्यान देना, WBC। और तीसरा हो जाएगा ब्लड प्लेटलेट्स आपका। क्या हो जाएगा, ब्लड प्लेटलेट्स। अच्छा भैया, RBC का फुल फॉर्म क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स। WBC क्या होता है, व्हाइट ब्लड सेल्स, सबको पता है। अच्छा, RBC को क्या बोलते हैं, RBC को बोलते हैं अरिथ्रोसाइट। क्या बोलते हैं, अरिथ्रोसाइट। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आ सकता है, क्या बोलते हैं RBC को, अरिथ्रोसाइट बोलते हैं। अच्छा, WBC को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ल्यूकोसाइट। ल्यूकोसाइट क्यों बोलते हैं, क्योंकि कलर लेस होता है ये। कैसा होता है, कलर लेस होता है। प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट थ्रोम्बोसाइट, ये थोड़ा पिंक जैसा, पीला जैसा रहता है, थ्रोम्बोसाइट्स, देखिए, थ्रोम्बोसाइट्स। ये तीन चीज बोलते हैं। अच्छा भैया, आज RBC की अगर मैं बात करूं, अगर यहाँ पर बात मैं RBC की करूं, इसमें मेनली होता क्या है, मेनली इसमें होता है हीमोग्लोबिन। क्या होता है, हीमोग्लोबिन, जिसकी कमी से क्या होता है, जिसकी कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया होता है, किससे होता है, एनीमिया होता है, ठीक है। क्या होता है, एनीमिया होता है। किस, और क्या बोलते हैं, विटामिन A की कमी से होता है एनीमिया, ठीक, याद रखना। अच्छा भैया, आगे बताओ, आगे दूसरा है कि इसका लाइफ स्पेन कितना होता है, 80 से 120 दिन का लाइफ स्पेन इसका होता है, ठीक, इसका होता है इतना, ठीक है। अच्छा, फिर WBC का भैया, WBC का स्मॉल होता है, ये 5 से 7 दिन का इसका लाइफ टाइम रहता है, लाइफ स्पेन रहता है, ठीक है नहीं। WBC ये इम्यूनिटी के लिए काम आता है। और बात करूँ मैं ब्लड प्लेटलेट्स की, प्लेटलेट जो होती है क्या करती है हमारी, ये हमारी क्लोटिंग में मदद करती है। किस मदद करती है, क्लोटिंग में। जो जैसे हमको कोई लग गई है कि नहीं, फिर उसके ऊपर वो जो डिजीज स्किन नहीं आती है क्या, वो ये इन्हीं के कारण आती है, क्योंकि ये वहाँ पर क्या करती है, वापस से सेल्स का डिवीजन होता है, वापस से वो सब चीजें वापस से इकट्ठा होती है, फिर बनने लग जाती है, इसको बोलते हैं। अच्छा, एक आता है क्वेश्चन, आपको आता है अफिनिटी नाम से, कि अफिनिटी किसको होल्ड रखने की सबसे ज्यादा होती है ना, हीमोग्लोबिन की। तो अफिनिटी की मैं बात करूं, एफिनिटी की, तो एफिनिटी अगर हीमोग्लोबिन की बात करूं सबसे ज्यादा किस में हो जाएगी,
ये फैक्ट है, इसके आपको कुछ इतना याद नहीं, इसको आप डायरेक्ट याद रखोगे कोई दिक्कत नहीं है। टू बाइंड गैस, देखो एफिनिटी टू बाइंड गैस, पहली होती है कार्बन मोनोऑक्साइड, दूसरी कौन सी होती है, दूसरी होती है O2 ऑक्सीजन, तीसरी होती है CO2। याद रखना बस, ये ऑर्डर याद रख लो, खत्म, बाकी कुछ याद रखना रखो, बाकी कुछ याद नहीं भी रखा चल जाएगा, ये ऑर्डर याद रखो बस, खत्म, इससे ज़्यादा कुछ आपको याद नहीं रखना है, ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ याद आपको नहीं रखना है, ठीक। चलो अब फटफट हम लोग आए थे हमारे ब्लड वेसल्स के ऊपर, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन को पूरा खत्म करना है, फिर वो कितनी भी लंबी वीडियो क्यों ना हो जाए, 30 मिनट की हो जाए, 20 मिनट की हो जाए, हमको पूरा ट्रांसपोर्टेशन यहाँ पर खत्म करना है, इसलिए मैं थोड़ा फास्ट ले रहा हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अगर आप स्लो लेना चाहोगे तो 1.5 एक्स पे जो है स्लो करके देखना, ठीक है, ओके, आपको समझ में आ जाएगा सब चीज़ें। ब्लड वेसल्स में देखो मेनली 3 पार्ट्स होते हैं, जो हमारा क्या होता है, जो हमारा पंपिंग जो भी होती है, हमारे जो ऑक्सीजन होता है, सॉरी जो हमारा ब्लड होता है वो कैसे प्यूरीफाई होता है, ये सब हम जानेंगे, अभी सब जानेंगे। जो होता है पहला कौन सा, आर्टरीज होती है, क्या होती है, आर्टरीज होती है। दूसरी क्या होती है, दूसरी होती है वेन्स, वेन्स को क्या बोलते हैं यहाँ पर, हमारी नस। एक गाना होता है ना किसका, रेंडी ऑर्टन का, वेन्स इन माई वेन्स, है कि नहीं, याद रखना। तीसरा क्या होता है, कैपिलरीज, कैपिलरीज का काम क्या होता है भैया, आप देखेंगे आगे। अच्छा अब ये बात करें हम आर्टरीज की, आर्टरीज क्या करता है, कभी भी देखना, आर्टरीज का मेन फंक्शन क्या होता है, ये ब्लड को क्या करता है, ये कैरी करता है अवे फ्रॉम हार्ट, मतलब ब्लड को लेके जाता है हार्ट से दूर, ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, ब्लड अवे, कैरी तो करता है, आर्टरी कैरी करता है, आर्टरी है तो कैरी करेगा ही, अवे फ्रॉम हार्ट, ये क्या करता है, हार्ट से अलग लेके जाता, दूर लेके जाता है, ठीक। अच्छा भैया वेन्स क्या करती है भैया, तो वेन्स क्या करती है, ये कैरी करती है ब्लड को टुवार्ड्स हार्ट, टुवार्ड्स हार्ट, टुवार्ड्स हार्ट, ये याद रखना, ठीक, ये अवे हार्ट और ये टुवार्ड्स हार्ट। अच्छा वेन्स क्या करती है भैया, वेन्स क्या करती है, वेन्स दोनों चीजें करती है, अभी आखिर चीज बताऊंगा, ठीक। अभी ये नीचे जो पॉइंट लूंगा ना वो वेन्स के अंदर आएगा, कैपिलरीज के अंदर आएगा, सॉरी। देखिए अब जो आर्टरीज है ये क्या करती है, ये कैरी करती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या करती है, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड, सॉरी ये करती है ऑक्सीजनेटेड, ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, क्या करती है, वो परमानेंट आर्टरी का बता दिया था मैं, हाँ ये कैरी करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अच्छा फिर भैया वेन्स क्या करती है, वेन्स कैरी करती है भैया हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, कौन करती है, कैरी करती है, वेन्स कैरी करती है। अच्छा भैया तो फिर कैपिलरीज क्या करती है, कैपिलरीज कुछ नहीं करती, कैपिलरीज दोनों करती है, कैरीज बोथ डीऑक्सीजनेटेड प्लस ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये दोनों करती है, इसका कुछ वो नहीं, ये दोनों कर सकती है, ठीक है। क्या था हमारा, आर्टरीज जो क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड, और ये ऑक्सीजनेटेड प्लस डीऑक्सीजनेटेड। अच्छा अब अच्छा बताओ, अब इनकी वॉल्स कैसी होगी, इनकी वॉल्स कैसी होगी, देखो भैया अब जो आर्टरीज होती है ना, जब दिल से ब्लड निकालना रहता है तो कैसा हाई प्रेशर लगेगा, अब जब हाई प्रेशर लगेगा तो वॉल्स कैसी होनी चाहिए, तो वॉल्स होनी चाहिए भाई हमारी थिक, क्योंकि थीन वॉल होगी तो प्रेशर कैसे निकलेगा, ठीक रहेगी तो ज्यादा प्रेशर होगा, ज्यादा प्रेशर कब होता है, जब वॉल्स ठीक होगी, देखो पतली होगी तो प्रेशर कैसे ज्यादा होगा, आप खुद सोचो, मोटी होगी तो ज्यादा प्रेशर होगा, सिंपल सी बात है। तो यहाँ वॉल्स कैसी होगी, ठीक होगी, यहाँ वॉल्स कैसी होगी, थीन होगी, यहाँ कैसी वॉल होगी, थीन होगी। अच्छा यहाँ पर कैसी होंगी, यहाँ पर थिक भी हो सकती है, यहाँ पर थीन भी हो सकती है। तो आपको आप खुद समझदार हो कि क्वेश्चन कहां से बनेगा, यहां से बनना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये दोनों चीज कर रही है ना। क्वेश्चन कहां से बनेगा आपका, आर्टरीज और वेन से ही बनेगा, कि भैया किसकी थिक होती है, किसकी थीन होती है, कौन कैरी करता है, कौन अवे फ्रॉम कैरी करता है, कौन टुवार्ड्स करता है, कौन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है, कौन ऑक्सीजनेटेड करता है। तो क्वेश्चन यहीं से बनेंगे, ये थोड़ा आप दिमाग लगाया करो। अच्छा यहाँ पर O2 क्या होता है, ईन होता है, CO2 कम मात्रा में होता है, O2 ज्यादा मात्रा में, CO2 कम मात्रा में। यहाँ पर O2 कम मात्रा में, CO2 ज्यादा मात्रा में, क्योंकि यहाँ से वेन्स क्या करती है, वेन्स CO2 को निकालती है, O2 को डालती है कि नहीं। चलिए तो अब हम लोग बात करते हैं हमारे हार्ट के ऊपर। देखो हार्ट का मैं डायग्राम अगर बनाऊँ, फटफट अगर मैं डायग्राम बना दूँ तो फटफट कैसे कैसे बनेगा, ये ऐसा कुछ डायग्राम बनता है ना, ये चलिए देखो, तो अभी अब देखो डायग्राम कैसा बना है, बहुत बेकार डायग्राम बना, लेकिन ठीक है संभाल लेंगे, हमको दिक्कत नहीं है। इसको क्या बोलते हैं, राइट आर्ट्रियम। देखो यहाँ पर लेफ्ट लिखा है ना, तो ये बस उल्टा हो जाता है, ये होता है राइट आर्ट्रियम होता है, ये क्या होता है, राइट वेंट्रिकल, ये क्या होता है, राइट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल हो गया। फिर ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा लेफ्ट आर्ट्रिकल, आर्ट्रियम सॉरी लेफ्ट आर्ट्रियम, और ये हो गया लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक। ठीक है देखो होता क्या है,
देखो सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले जो है हमारा जो ब्लड है, जो इम्प्योर ब्लड है, वो किसके थ्रू आएगा, वो आएगा वेना केवा के थ्रू। किसके आएगा, वेना कावा के थ्रू होगा। किसके थ्रू आएगा, ये आएगा वेना कावा के थ्रू। कैसे आएगा, देखो यहाँ से आया वेना कावा के थ्रू, कैसा आया, ये इम्प्योर ब्लड आया, इम्प्योर डीऑक्सीनेटेड ब्लड। कहाँ से आया, वेना कावा के थ्रू आया। कहाँ से आया, वेना कावा के थ्रू आया भैया। अच्छा भैया कहाँ गया, तो ये सबसे पहले कहाँ गया, राइट आर्टरियम में गया। सबसे पहला स्टेप क्या हो गया, राइट आर्टरियम में गया। कहाँ गया, राइट आर्टरियम में गया भैया। कहाँ गया, राइट आर्टरियम में गया। अच्छा अब भैया इसके बाद ये नीचे आया, कहाँ आया, लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में। यहाँ से नीचे आया, नीचे आया, नीचे नीचे राइट वेंट्रिकल में है। क्या आया, राइट वेंट्रिकल में आया। अच्छा भैया अब इसको इधर जाना है, तो अब इतना बताओ यहाँ पर क्या बोलती है, यहाँ इसको क्या बोलते हैं, इसको वॉल्स बोलते हैं, वॉल्स। ठीक है, एक बात बताओ, यहाँ पर अभी राइट आर्टरियम में है, अब इसके बाद यहाँ नीचे नीचे आया, नीचे नीचे आया, अभी ये राइट वेंट्रिकल में आ गया। अब इसको इधर जाना है, तो भैया पहले आपको ऑक्सीजनेटेड होना पड़ेगा ना, क्योंकि आपको सिंपल सी पता है, क्योंकि जो हमारा क्या होता है, जो हमारा आर्टरीज होती है कैसा कैरी करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो आर्टरीज को ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करने के लिए भैया ऑक्सीजनेट बनना पड़ेगा ना, तो ये करवाएगा कौन, तो क्या करता है, ये जो ब्लड है ये किसके थ्रू जाता है, ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू जाता है। अब देखो मैं आपको एक्सेप्शन बता रहा हूँ, यहाँ पर एक्सेप्शन क्या होता है, एक्सेप्शन ये होता है कि आर्टरी क्या करती है हमारा, ये करती है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, और वेंस क्या करती है, ये करती है डीऑक्सीनेटेड ब्लड करती है। लेकिन एक एक्सेप्शन क्या होता है, हमारी जो पल्मोनरी आर्टरी होती है, पल्मोनरी आर्टरी ये करती है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है, और पल्मोनरी वेन जो होती है ये हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है। तो अब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ना, ये जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये कहाँ जाएगा, ये जाएगा भाई हमारा कहाँ पर, ये जाएगा पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। किसके, कहाँ से कहाँ तक, तो ये जाएगा हार्ट टू लंग में। ये हार्ट है हमारा, अब ये गया 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 गया, कहाँ गया, ये जाएगा इधर, ये क्या है, इधर लंग्स है, इधर क्या है, लंग्स है। तो ये हार्ट से कहाँ जाएगा, ये लंग में जाएगा। कहाँ जाएगा, लंग्स में जाएगा। किसके थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू, याद रखना कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। अभी क्या होता है, ये प्यूरिफाई हो गया। अब प्यूरिफाई हो गया तो फिर इसको कहाँ जाना पड़ेगा, लेफ्ट आर्टरी में जाना पड़ेगा। तो ये कैसे जाएगा, ये जाएगा भाई लंग से इधर, किसके थ्रू, हार्ट में। किसके थ्रू, पल्मोनरी वेन के थ्रू। किसके थ्रू भाई, पल्मोनरी वेन के थ्रू। क्या जाएगा, पल्मोनरी वेन के थ्रू जाएगा हमारे लंग से हार्ट के अंदर, पल्मोनरी वेन के थ्रू। और फिर जब पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। फिर यहाँ से एक होता है आपका प्रेशर, सबसे ज्यादा प्रेशर कहाँ रहता है, ये यहाँ पर सबसे ज्यादा प्रेशर मैक्सिमम होता है। यहाँ प्रेशर लेगा और एरोटा होता है, एरोटा सबसे लार्जेस्ट, ये एरोटा होता है, यहाँ पर एरोटा होता है। यहाँ से आपके पूरे बॉडी पार्ट्स में आपको ब्लड मिलेगा, ये जो है ना यहाँ से नीचे जाएगा और ये यहाँ से निकल के पूरे बॉडी पार्ट्स में आपको ब्लड ट्रांसफर होगा। ये सबसे लार्जेस्ट आर्टरी होती है, सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन सी होती है, एरोटा होती है। वापस से समझा रहा हूँ, अभी बिना डायग्राम के समझा रहा हूँ। पहले ब्लड का देखो ट्रांसपोर्टेशन कैसा होता है। सबसे पहले ब्लड कैसा होता है, इम्प्योर होता है। कैसा होता है, इम्प्योर होता है। कहाँ जाता है, किसके थ्रू जाता है, राइट आर्टरियम में जाता है। राइट आर्टरियम में गया, फिर कहाँ गया, फिर गया राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में गया। इसको पता चल गया कि ये तो भाई हम तो डीऑक्सीनेट है, हमको ऑक्सीजनेट होना पड़ेगा। ऑक्सीजनेट होने के लिए कहाँ जाता है, ये जाता है पल्मोनरी वेन के थ्रू। कहाँ जाता है, आर्टरी के थ्रू, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू। ये जो कौन सा ब्लड होता है, ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। कहाँ जाता है, जाता है हार्ट टू लंग्स में। कहाँ जाता है, हार्ट टू लंग्स में जाता है, लंग्स में जाता है। यहाँ पर ये प्यूरिफाई होता है, प्यूरिफाई करने के बाद लंग्स टू हार्ट में कौन लेके जाता है, लंग्स टू हार्ट में लेके जाता है हमारी पल्मोनरी वेन। फिर ये यहां से कहाँ जाती है, यहां से जाती है भैया हमारी ये लेफ्ट वेंट्रिकल में, लेफ्ट वेंट्रिकल में जाती है। वहां सबसे ज्यादा प्रेशर होता है, वहां से ये कहाँ जाती है, आरोटा के थ्रू बाहर निकलती है और पूरे बॉडी में ब्लड का सप्लाई होता है। समझी, इतना ही था, इससे ज्यादा कुछ नहीं था। अब यहाँ डायग्राम देख लो, मैं आपको डायग्राम दिखा दिया, ये कुछ नहीं। मैं आपको फोटो भेज दूंगा, ठीक, पीडीएफ की मैं आपको फोटो सब भेज दूंगा, इसकी कोई दिक्कत नहीं है। पीडीएफ में आपको पूरी फोटो भेज दूंगा, ठीक। अभी हमारे उतने सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन ठीक है, आगे चल के जब हमारे होने वाले तो मैंने आपको वैसे भी टेलीग्राम दे के रखा है, वहाँ भी कोई ज्वाइन हुआ नहीं वैसे, लेकिन जो भी ज्वाइन हो जाएगा तो मैं आपको वहाँ सब भेज दूंगा, ठीक। चलो हमारा ट्रांसपोर्टेशन हो गया खत्म, अब ट्रांसपोर्टेशन पूरा खत्म हो गया। हम बीच में आते हैं थोड़े चैम्बर्स के ऊपर कि किसके कितने कितने चैम्बर्स होते हैं। ये थोड़ा फैक्ट फाइल है, याद रखना पड़ेगा, ये आप में इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है, ठीक। थोड़ी फैक्ट फाइल है। पहले कैसे होते हैं, पहले अगर हम बात करूँ पीसेस की, पीसेस में मेनली कौन आते हैं, फिशेज आती है, क्या आती है, फिशेज आती है। फिशेज के कितने चैम्बर होते हैं भैया, फिशेज के चैम्बर होते हैं 2, 2 चैम्बर फिशेज होती है। कैसी होती है, 2 चैम्बर होते हैं। अच्छा, इनका सर्कुलेशन कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेशन। जैसे अगर बात मैं अगर करूँ कैसा होता है इनका, सिंगल सर्कुलेशन होता है। कैसा होता है, सिंगल सर्कुलेशन होता है। फिर आते हैं हमारे रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर। रेप्टाइल्स में कितने चैम्बर होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। अच्छा भैया, एक एक्सेप्शन होता है, एक एक्सेप्शन कौन सा होता है, ये होता है क्रोकोडाइल। रेप्टाइल्स खाते हैं रैंक के चलते, क्रोकोडाइल, इनके पैर नहीं होते, नहीं वैसे पैर होते हैं लेकिन रैंक के चलते, मैं ये बोल रहा हूँ। रेप्टाइल्स में एक्सेप्शन होता है क्रोकोडाइल, इनके कितने चैम्बर होते हैं, 4 चैम्बर, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक।
अच्छा ये कैसे करते हैं, ये डबल सर्कुलेशन करते भैया, ये सिंगल सर्कुलेशन नहीं करते, ये डबल सर्कुलेशन करते हैं, ये डबल सर्कुलेशन करते हैं। अच्छा उसके बाद ये कैसे होते हैं, ये और पीसेस ये दोनों कैसे होते हैं, ये दोनों। और एक अभी मैं बात करता हूँ एम्फीबियंस की, एम्फीबियंस की। एम्फीबियंस मतलब जो पानी में भी रहते हैं और जो जमीन पे भी रहते हैं। अच्छा इनके कितने चैम्बर होते हैं, इनके भी कितने होते हैं, 3 चैम्बर, 3 चैम्बर होते हैं। और ये दोनों, ये रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस, याद रखना रेप्टाइल्स प्लस एम्फीबियंस ये लगभग पूरे सेम होते हैं, क्योंकि इनके 3 चैम्बर होते हैं। कैसे होते हैं, 3 चैम्बर होते हैं। और क्या होते हैं, ये डबल सर्कुलेशन करते हैं, डबल सर्कुलेशन करते हैं, है ना। और ये कैसे होते हैं, ये पीसेस। और ये कैसे होते हैं, ये तीनों कैसे होते हैं, ये तीनों कोल्ड ब्लडेड होते हैं। कोल्ड ब्लडेड पर तो क्या होता है, जो कंडीशन के हिसाब से ना ढल पाए। मतलब एग्जाम्पल दूं, फिश है आपकी, फिश को आपने पानी के बाहर कर दिया, तो क्या वो पानी के बाहर जब उसको ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मर जाएगी, सिंपल सी बात है। तो वो अपने आप को ढाल पाती है कि नहीं ढाल पाती है। तो वहां पर क्या होता है, ये कोल्ड ब्लडेड वही होते हैं जो सिचुएशन के तहत अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाते ना, उसको बोलते हैं हम कोल्ड ब्लडेड। अब होते कैसे, जैसे हम ह्यूमंस हो गए, हम ह्यूमंस में, ह्यूमंस कहाँ में आते हैं, मेनली मेमल्स में आते हैं, क्योंकि मेमल्स वो होते जो मिल्क प्रोड्यूस करते हैं कि नहीं। और हमारा कौन सा हो गया, एवीज, एवीज क्या हो गया, बर्ड्स वाली प्रजाति हो गई। इन दोनों के कितने चैम्बर होते हैं, इन दोनों के होते हैं हमारे 4 चैम्बर। कितने, क्योंकि हार्ट में देखे थे आपने 4 चैम्बर थे, 4 चैम्बर होते। ये भी डबल सर्कुलेशन वाला काम करते, क्या करते, डबल सर्कुलेशन वाला काम करते। और ये कैसे होते हैं, वार्म ब्लडेड। वार्म ब्लडेड मतलब क्या होता है कि कंडीशन को देखते हुए हम मेंटेन कर सकते हैं, सीजन को देखते हुए कोई भी कंडीशन होती है तो उसको देखते हुए हम अपने आप को मेंटेन कर सकते हैं, हमारी बॉडी उस तरह से ढल जाती है, गर्मी में गर्मी जैसी ढल जाती है, बस ठंडी में ठंडी जैसी। फिशेस के अंदर नहीं होती वो चीज़, क्योंकि कोल्ड ब्लडेड होती है। कैसी होती है, कोल्ड ब्लडेड होती है। कैसी होती है भाई, हमारी कोल्ड ब्लडेड होती है। उसके बाद अगर हम लोग बात करें तो हमारा आता है ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर। अच्छा भैया ब्लड प्रेशर क्या होता है, ब्लड प्रेशर की अगर मैं बात करूं दोस्त, तो ब्लड प्रेशर में कुछ नहीं होता है, 2 चीज होती है, एक होती है सिस्टोलिक और एक होती है डायस्टोलिक। देखो ये को यहाँ से क्वेश्चन मुश्किल से आएगा, लेकिन आ गए, मान लो आ गए, तो हमारा काम है कि सब चीजें पढ़ के जाना। साइंस में 30 में से 28 तो लाना ही है, कोई मतलब ऐसा पढ़ के जाना है कि 30 में से 28 तो आना ही चाहिए, है कि नहीं। क्योंकि हम मिनिमम एफर्ट, मिनिमम वो ले रहे हैं, कोर्स कंटेंट ले रहे हैं और मैक्सिमम रिवाइज करेंगे, ठीक है। देखो क्या होता है, जब हमारा जो ब्लड रिलीज होता है ना, जब हमारा ब्लड रिलीज होता है तो क्या होती है, आर्टरी जो होती है ना हमारी आर्टरी, ये कॉन्ट्रैक्ट करती है। कॉन्ट्रैक्ट मतलब ऐसी जकड़ती है, जकड़ती एकदम, मतलब खींच के रखती है। अब जब वहां पर सबसे ज्यादा क्या होगा, सबसे ज्यादा प्रेशर होगा सिस्टोलिक में अंदर। सिस्टोलिक में प्रेशर सबसे ज्यादा क्यों होगी, कॉन्ट्रैक्ट करके रखिए। सिंपल है, किसी चीज को आप खींच के रखोगे तो आपको ज्यादा प्रेशर लगेगा, प्रेशर ज्यादा लगेगा। तो यहाँ पर जब ब्लड रिलीज होता है ना, तो आर्टरी कॉन्ट्रैक्ट करती है, तो वहां पर सबसे ज्यादा प्रेशर होता है आपका 120 mmHg, ठीक है। और 80 mmHg कब होता है, जब डायस्टोलिक होता है। डायस्टोलिक मतलब जहां पर क्या होता है हमारा, जहां पर आर्टरी रिलीज कर देती है, यहाँ पर आर्टरी कांटेक्ट करती है, यहाँ पर आर्टरी रिलीज कर देती है, ठीक है, क्या करती है, रिलीज कर दी थी। एक और टर्म आता है कौन सा हमारा, कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी। कोरोनरी आर्टरी की खास बात क्या है, कोरोनरी आर्टरी कुछ खास बात नहीं है, ये करती है, ये ब्लड को हार्ट मसल तक लेके जाती है, ब्लड टू हार्ट मसल। ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा PYQ में, मसल्स तक। ये NCERT में नहीं दिया है ये कोरोनरी आर्टरी, लेकिन आपको याद रखना है, ये ब्लड को क्या करती है, हार्ट के मसल्स तक भेजती है, ठीक है। फिर एक हमारा एक लास्ट एक टर्म आता है कौन सा, लिम्फ नाम का। ये हमने बहुत पढ़ा होगा, लिम्फोसाइट्स है ना, लिम्फोसाइट्स हो गया, है ना। ये लिम्फ क्या होता है, तो देखो लिम्फ क्या होता है, लिम्फ हमारा जो भी प्लाज्मा होता है, प्रोटीन हो गया, ब्लड हो गया, है ना, जो भी लिक्ड अमाउंट होता है ना, प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल्स, ये भी जो भी बाहर निकलता है, जो भी बाहर निकलता है, उसको हम क्या बोलते हैं, लिम्फ बोलते हैं। मतलब समझ में नहीं आ भी है। देखो हमारी बॉडी में जो भी प्रोटीन होता है, ब्लड सेल्स होती है कि नहीं, जो भी प्लाज्मा होता है, इसका जो भी बाहर का जो पार्ट होता है, जो वेस्टेज पार्ट बोल सकते हैं हम, जो भी जो एस्केप पार्ट होता है, जो एस्केप पार्ट होता है किससे बना होता है, वो बना होता है लिम्फ से, मेड, ये मतलब लिम्फ बना लेता है। ये क्या, जो भी बाहर का जो पार्ट होता है ना, जो अनयूज्ड होता है, जो अनयूज्ड होता है, और क्या, तो वो क्या करता है, वो लिम्फ बना लेता है। और इसमें क्या होता है, इसमें प्रोटीन लेस मात्रा में होता है, लेस प्रोटीन होता है, इसलिए तो ये कलर लेस भी होता है। ये क्या होता है, कलर लेस भी होता है। तो लिम्फ क्या हो गया भैया, तो लिम्फ हमारा वो हो गया जो लिक्ड अमाउंट होता है, जैसे कि जो बाहर जो एक्स्ट्रा अमाउंट होता है ना, जो प्लाज्मा, प्रोटीन, ब्लड सेल जो भी बाहर निकला हुआ रहता है, वो अपने आप में मिलके सब एकदम जकड़ के क्या बना लेता है, लिम्फ बना लेते हैं, जिसको हम पीप भी बोलते हैं। हम बोलते हैं ना पीप, जिससे हमारा कुछ फुंसी फुट गई, उसमें पीप जो निकलता है, लेकिन आप उससे इसको रिलेट कर सकते हो, उससे क्या कर सकते हो, इसको रिलेट कर सकते हो। तो हमारा ये तो बन चुका है। अभी हमको कितना पढ़ना है, अभी हमारा ठीक है थोड़ा सा ही बचा है, निकाल लेते, थोड़ा सा ही बचा है, ज़्यादा बड़ा नहीं बचा है, ठीक। थोड़ा लंबा वीडियो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखो पहला आता है हमारा, अब देखो रेस्पिरेशन कैसा होता है, एक होता है हमारा ब्रीदिंग और एक होता है हमारा रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन।
अच्छा भैया दोनों में अंतर क्या है? अब किसी 10th 9th वालों को पूछोगे दोनों बोलेंगे, किसी को पूछोगे दोनों बोलेंगे सेम ही तो है भैया, रेस्पिरेशन में भी सांस लेते, ब्रीथिंग में भी सांस लेते, क्या दिक्कत है? दिक्कत है, दोनों अलग अलग होते हैं। पहले ब्रीथिंग की मैं बात करूँ तो ब्रीथिंग कहाँ होंगी? ब्रीदिंग होंगी हमारी लंग्स में। कहाँ होंगी? ब्रीदिंग कहाँ होती है? हमारी लंग्स में होती है। कहाँ होती है? लंग्स में होती है। अच्छा तो भैया रेस्पिरेशन कहाँ होता है? रेस्पिरेशन होता है हमारा सेल्स में। सेल्स में होगा रेस्पिरेशन। कहाँ होगा? सेल्स में होगा। पता चलेगा क्यों होगा। अच्छा भैया सेकंड पॉइंट बताओ। अच्छा इसमें एनर्जी यूज नहीं होती है, क्योंकि इसमें खाली आप एनर्जी यूज नहीं, प्रोड्यूस नहीं होती, क्योंकि इसमें आप ट्रांसफर करते हो एनर्जी का, इसमें प्रोड्यूस नहीं होती है एनर्जी। अच्छा क्या इसमें एनर्जी होती है? इसमें तो सबसे पहले क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। किसका ब्रेक डाउन होता है? हमारा ग्लूकोज का। किसका होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है भैया। आपका ग्लूकोज का क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। इसमें नहीं होता है। अच्छा ये कैसी प्रोसेस है? ये फिजिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? फिजिकल प्रोसेस। आप सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, इसमें क्या ही होगा? सांस ले रहे हो छोड़ने में कुछ नहीं होगा, बस ऑक्सीजन का गैसेस का ट्रांसफर होगा और एनर्जी की प्रोड्यूस होगी, कोई एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर आपकी एनर्जी निकलती तो है और एटीपी के फॉर्म में, याद है माइटोकॉन्ड्रिया में पढ़ा था, एटीपी के फॉर्म में स्टोर भी हो जाती है। पावर किसको बोलते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया को। याद करो सब, कैसी केमिकल प्रोसेस होती है? केमिकल प्रोसेस होती है, याद करेंगे कैसे ग्लूकोज बनता है। अब आपको मैंने बताया था पहले कि ग्लूकोज कैसे बनता है, मैं आपको बताऊंगा। यहाँ बताऊंगा मैं आपको कि ग्लूकोज कैसे बनता है। वापस से देखते हैं क्या बताया मैंने कि जो ब्रीदिंग होती है हमारी भैया वो लंग्स में होगी। नो एनर्जी प्रोड्यूस, कोई भी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी। सांस ले रहे हो छोड़ रहे हो, खाली गैसेस का एक्सचेंज कर रहे हो आप, वहां पर एनर्जी प्रोड्यूस नहीं होगी, वहां पर खाली एक्सचेंज होगा। वहां वो फिजिकल प्रोसेस है, वो केमिकल प्रोसेस नहीं है। रेस्पिरेशन आपकी सेल्स के अंदर होगी। ब्रेक डाउन होगा किसका? ग्लूकोज का। अब किस चीज में होगा वो भी आपको बताएंगे, कैसे होता है वो भी सब बताएंगे। यहीं से एनर्जी निकलेंगी जो एटीपी के फॉर्म में स्टोर होगी और इसको क्या बोलेंगे? केमिकल प्रोसेस बोलेंगे। अच्छा भैया तो आप हमको भैया वो रिएक्शन बता दो जिससे एनर्जी निकलती है। तो क्या होता है? देखो सबसे पहले जो हमारा ग्लूकोज होता है क्या होता है? C6H12O6। ये किससे मिलता है? ऑक्सीजन से। किससे मिलता है? ऑक्सीजन से मिलता है। और ब्रेक डाउन होता है किसमें? CO2H2O प्लस एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है? CO2H2O प्लस एनर्जी बनाता है। क्या बनाता है? CO2 प्लस H2O प्लस एनर्जी बनाता है। ये ग्लूकोज टूट के ये इस पर बनाता है। ठीक है। अब देखो ये CO2 और H2O होते हैं ना, इनको बोलते हैं वेस्ट मटेरियल, क्योंकि ये वेस्टेज होते हैं, ये वेस्ट मटेरियल्स होते हैं, ये वेस्ट में चल जाते हैं। लेकिन जो एनर्जी होती है ना, ये किस फॉर्म में होती है? एटीपी के फॉर्म में स्टोर होती है। कहां पर? ये इंपॉर्टेंट भैया, कहां पर होती है? ये होती है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। कल टेस्ट है हम लोग का साइंस का, वहां पर सब चीजें काम आएंगी। कहाँ होती है? एटीपी के फॉर्म में होती है। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। यहाँ पर हमारी ये इस फॉर्म में एटीपी के फॉर्म में स्टोर कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती है। कैसे? ग्लूकोज ये रिएक्शन दे देगा आपको कि ग्लूकोज किसके साथ मिलकर ब्रेक डाउन होता है? ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्रेक डाउन होता है। क्या क्या ब्रेक डाउन होता है? CO2H2 में ब्रेक डाउन होता है। अच्छा भैया क्या निकालता है? एनर्जी निकालता है। किस जगह? एटीपी के फॉर्म में। कहां पर? माइटोकॉन्ड्रिया में। खत्म। इतने क्वेश्चन मांगे। देखो 4 साल के क्वेश्चन बता दिया मैंने आपको। अब बात करते हैं हम रेस्पिरेशन के ऊपर। एक्चुअली होता कैसा रेस्पिरेशन? रेस्पिरेशन 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एरोबिक, एक होता है अनएरोबिक। ये सब आपने पढ़ा होगा कि एरोबिक अनएरोबिक क्या होता है। एरोबिक होता है जिसमें O2 की प्रेजेंस में होता है, इसमें O2 की प्रेजेंस नहीं होती, इसमें O2 की प्रेजेंस होती है। इतना तो हमने पढ़े थे। अच्छा आगे पढ़ लेते क्या होता है इसमें। क्या होता है इसमें? आपका कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। क्या होता है? कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। किसका? ग्लूकोज का। ग्लूकोज का क्या होता है? कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है एंड एटीपी के फॉर्म में आपका एनर्जी प्रोडक्शन होता है। क्या होता है? कंप्लीट ब्रेक डाउन तो होता ही है एरोबिक में, क्योंकि भाई आपको मैं यही दिखा दिया कैसे कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। देख लिया आपने। अनएरोबिक में नहीं होता है, इसमें इनकम्प्लीट ब्रेक डाउन होता है। इनकम्प्लीट क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। इसमें कंप्लीट ब्रेक डाउन नहीं होता। आगे पढ़ेंगे कैसा इनकम्प्लीट होता है। ठीक है। अच्छा भैया तो इसमें भैया कहाँ का होता है? इसमें याद करो आप, एरोबिक जो होता है ना, इसके अंदर आपकी जो एनर्जी कहाँ का होगी? साइटोप्लाज्म। ये कहाँ का हो जाएगा? मतलब ये एरोबिक रेस्पिरेशन कहाँ का होगा? साइटोप्लाज्म। और कहाँ हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ये यहाँ पर खाली साइटोप्लाज्म, ये खाली साइटोप्लाज्म, ये क्या हो जाएगा? खाली साइटोप्लाज्म हो जाएगा। अच्छा यहाँ पर एंड रिजल्ट क्या मिलता है भैया आपको? यहाँ पर एंड रिजल्ट मिलता है H2O CO2 प्लस एनर्जी मिलती है आपकी। याद किए थे हमने CO2, ये जो H2O CO2 हमारा वेस्ट मटेरियल्स होता है। अच्छा भैया यहाँ क्या मिलता है? यहाँ पर CO2 मिलता है आपको, यहाँ पर आपको एल्कोहल मिल सकता है या फिर आपको लैक्टिक एसिड मिल सकता है। लैक्टिक
एसिड मिल सकता है। अच्छा, लैक्टिक एसिड से भैया एक बात समझ में आई। अच्छा, जब हम रनिंग वनिंग करते हैं, हमारे पैर में क्रैम्प आता है, वो किस चीज़ की कमी की वजह से आता है? लैक्टिक एसिड की वजह से आता है। वो किस चीज़ की कमी की वजह से आता है? लैक्टिक एसिड की वजह से। समझ में आया? समझ में आया? तो आगे चलते हैं। अब आगे अगर हम बात करें तो ज़्यादा नहीं बचा, थोड़ा सा बचा है, थोड़ा और रुक लो, थोड़ा सा बचा है बस, उसके बाद खत्म करने वाले। ठीक है, अब आपको ब्रेक डाउन सिखा देता हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो पेपर में पूछती है। ठीक है, ऐसे बना दूँ क्या? नहीं, ठीक है, ऐसे ठीक है। ठीक है, देखो होता क्या है, जो हमारा ग्लूकोज होता है, जो हमारा ग्लूकोज हो गया ना, ये ग्लूकोज क्या करता है? ये ग्लूकोज जो साइटोप्लाज्म में होता है, मैं याद करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो मैं लिख रहा हूँ हर एक चीज़ को आप लिखना है। अगर आप खुद की नोट्स बनाओगे ज़्यादा बेटर है, पता है। मेरे नोट्स से चलो आप याद कर लोगे, लेकिन आपको ना खुद की नोट्स बनाने के बाद ना आपको समझ में आएगा कि मैंने यहाँ ये चीज़ की है। क्या होता है? ग्लूकोज C6H12O6 होता है। अच्छा भैया, इसका क्या होता है? इसका होता है ब्रेक डाउन। क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है भैया आपका। इसका क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है। अच्छा भैया, ब्रेक डाउन होता है तो ये क्या बनाता है? ये बनता है पायरुवेट। क्या बनता है? पायरुवेट बनाता है। अच्छा, तो इसमें जो रिडक्शन होता है किसका होता है? ये कार्बन का होता है। इंपॉर्टेंट है। सी टूट के क्या बनता है? C3 बनता है। ये जो कार्बन 6 है ना यहाँ पर, ये टूट के 3 बन जाते हैं क्योंकि ब्रेक डाउन होता है। इसी ब्रेक डाउन को क्या बोलते हैं? ग्लाइकोलाइसिस। पूछा था आपसे, ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है? ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, द प्रेजेंस ऑफ साइटोप्लाज्म मेक्स पायरुवेट, द कंप्लीट ब्रेकडाउन ऑफ कार्बन 6 फ्रॉम कार्बन 3। अब इसमें 3 चीजें आती है। ये जो पायरुवेट बनता है ना, अब ये पायरुवेट यहाँ की मैं यहाँ समझा, ठीक है, ये पायरुवेट यहाँ पर है, ये पायरुवेट है। इसमें 3 कंडीशन होगी। कैसी कैसी कंडीशन होगी? पहली, ये दूसरी और ये तीसरी। पहली होगी जब O2 प्रेजेंट नहीं होगा, जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा, एब्सेंस होगा। यहाँ पर ऑक्सीजन होगा लेकिन लेस अमाउंट में होगा, लैक ऑफ ऑक्सीजन। और यहाँ पर O2 भरपूर मात्रा में, प्रचुर मात्रा में होगा। प्रचुर मतलब प्रोफिशिएंट, प्रोफ्यूज, अबंडेंस। इंपॉर्टेंट सिनोनियम्स, सिनोनियम भी याद करते रहा करो। पायरुवेट 3 जगह की, पहले O2 जहाँ प्रेजेंट नहीं है, जहाँ पर थोड़ा बहुत है, जहाँ पर पूरा है। जब O2 प्रेजेंट नहीं होता है ना, तो यहाँ पर आपका क्या बनाता है? यहाँ पर आपका बनाता है एथेनॉल। क्या बनाता है? एथेनॉल। C2H5OH। क्या होता है एथेनॉल? C2H5OH। इंपॉर्टेंट, याद रखना। अच्छा, फिर क्या बनाता है? इसके बाद बनाता है हमारा CO2, और एनर्जी तो प्रोड्यूस करने ही वाला है क्योंकि ब्रेक डाउन हो रहा है भैया ग्लूकोज का, तो एनर्जी तो निकलने ही वाली है। एनर्जी तीनों चीज में एनर्जी निकलने वाली, क्योंकि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन हो रहा है तो एनर्जी तो निकलेगी। क्या निकलेगा? एथेनॉल, CO2 और एनर्जी। अच्छा भैया, जब लैक हो जाए तो लैक्टिक एसिड निकलेगा। क्या निकलेगा? लैक्टिक एसिड। जो मैंने आपको बताया था दौड़ते समय आपको जो क्रैम्प आता है, वो इसी चीज के कारण आता है, प्लस एनर्जी निकलेगी। अच्छा भैया, जब प्रेजेंट होगा तो क्या निकलेगा? H2O प्लस CO2 प्लस एनर्जी, जो हमने पहले देखे थे। अच्छा, तो अब बात मैं करूं तो ये जो होता है ना, ये एब्सेंस ऑफ जो ऑक्सीजन होता है, ये कहाँ होता है? ये होता है यीस्ट के अंदर। जो हमारा ये जो ब्रेक डाउन होता है ना, ये जो पायरुवेट का, ये जो 3 चीजें आती है, ये पहला होता है हमारा यीस्ट के अंदर, जहां ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती है, जहां थोड़ी कम होती है, ये होता है साइटोप्लाज्म के अंदर। और जहां पर यहाँ पर हमारी प्रेजेंस पूरी हो, ये हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। क्या हो जाएगा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। हमने पहले भी पढ़े थे ये चीज, पहले भी हमने ये चीज पढ़े थे। चलिए, ये आगे समझ में आपको क्या क्या होता है। पहले ऑक्सीजन अगर प्रेजेंट नहीं रहा पूरा तो एथेनॉल प्लस CO2 प्लस एनर्जी बनेगा। थोड़ा कम रहा तो इलेक्ट्रिक प्लस एनर्जी बनेगा। O2 रहा तो H2 और CO2 एनर्जी बनेगा। ठीक, अब जो लास्ट टॉपिक है हमारा, इसके बाद जो हमारा लास्ट हो जाएगा, देखो अब यहाँ पर आपको 2 चीज दिखा रहा हूँ, फोटोसिंथेसिस और बात करूँ मैं रेस्पिरेशन के बीच में, रेस्पिरेशन। ठीक है, ये लिख लिया मैंने, ऐसे आप लिख लेना। ठीक है, देखो ये हो गई हमारी पत्ती हो गई। क्या होता है दिन में? क्या होता है? प्लांट्स CO2 लेते हैं। दिन में क्या होता है? प्लांट्स जो होता है हमारे CO2 गेन करते, क्या करते? गेन करते। और O2 जो होते हैं ना हमारे, O2 ये करते हैं, ये दिन में छोड़ते, डे में क्या करते हैं? रिलीज करते। और आपको पता है रात में, फिर रात में क्या करते हैं? रात में ये CO2 छोड़ते हैं और ऑक्सीजन लेते हैं। क्यों लेते हैं, क्यों छोड़ते हैं? क्यों बोलते हैं कि भाई पेड़ के नीचे मत बैठा करो, आप पेड़ के नीचे रात में मत सोना? क्यों बोलते हैं? बता रहा हूँ क्यों बोलते हैं। देखो होता क्या है, ये दिन में CO2 लेते हैं और रात में क्या करते हैं? CO2 छोड़ते हैं। ये दिन में अपना प्रॉपर जो भी चीज है, ये अपना जितना भी रेस्पिरेशन का जो भी प्रोसेस है, जो भी ब्रेकडाउन सब है, वो दिन में करते हैं। रात में इनका जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, वो छोड़ते हैं। और वही कार्बन डाइऑक्साइड जो वो रात में छोड़ते हैं ना, ये सुबह अगले दिन अपनी वो जो प्रोसेस होती है ना आपकी फोटोसिंथेसिस की, उसके अंदर ये यूज कर लेते हैं। देखो कैसे, रेस्पिरेशन की बात बता रहा हूँ। रेस्पिरेशन देखो कैसा होता है। मैं डे प्लस नाइट की बात बता रहा हूँ। डे प्लस नाइट में क्या होता है? ये हमारी पत्तियां हो गई है ना,
ये कर रहा है O2 ले रहा है और क्या कर रहा है CO2 छोड़ रहा है। रात की बात कर रहा हूं मैं, रात की बात है कि नहीं। क्या करता है ये CO2 क्या करता है, रिलीज हो जाता है किसमें, रेस्पिरेशन में। CO2 क्या होता है, CO2 रेस्पिरेशन में क्या होता है, रिलीज होता है। CO2 का क्या होता है, रिलीज होता है किसमें, रेस्पिरेशन के अंदर। जब प्लांट रेस्पायर करते हैं ना तो CO2 का रिलीज करते हैं, CO2 को रिलीज कर देते हैं। और जो क्या करती है, जो प्लांट्स को हेल्प करती है CO2, जो वही जो CO2 होती है, जैसे कि अगर आप रेस्पिरेशन कर रहे हो, जो प्लांट है हमारे वो नाइट में रेस्पिरेशन करते हैं, तो ये जो CO2 छोड़ते हैं रात में, यही CO2 उनको हेल्प करती है सुबह फोटोसिंथेसिस करने में। समझ गए क्या बोला मैंने। प्लांट एक्चुअली क्या करते हैं, सुबह जो होते हैं वो CO2 लेते हैं, O2 छोड़ते हैं, जिससे हमको ऑक्सीजन मिलती है। लेकिन रात में हमको किसके नीचे सोना क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि CO2 छोड़ते बोलते प्लांट। वैसे CO2 का मात्रा कितना होता है, 0.04 होता है परसेंटेज। तो अगर आप प्लांट के पेड़ के नीचे सो भी गए तो कोई बड़ी चीज नहीं है, बस बोलते लोग है कि नहीं। तो रात में क्या होता है, जो एक्स्ट्रा CO2 छोड़ता है ना, वही जो CO2 होता है ये आपको अगले दिन फोटोसिंथेसिस के लिए क्या करता है, हेल्प करता है। तो रात में प्लांट्स क्या करते हैं, रेस्पायर करते हैं, सुबह क्या करते हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं। समझ गए। लास्ट टॉपिक आपका होता है रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, कि ह्यूमंस के अंदर रेस्पिरेशन आपका कैसे होता है। रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस, आपका ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा, आपका ट्रांसपोर्टेशन खत्म हो जाएगा भैया। यहाँ पर रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस कैसे होता है रेस्पिरेशन, देखो सबसे पहले तो हमारा O2 होता है, ये कहाँ जाता है, हमारा नसल कैविटी के अंदर। नसल कैविटी कौन सी होती है, नाक जो होती है ना, नाक के अंदर आपके जो बाल, जो आपके नाक के अंदर जो बाल होते हैं ना, जो भी आपके नाक के अंदर हेयर्स होंगे, ये क्या करते हैं, ये आपकी जो एयर्स की जो इम्प्योरिटी है ना, एयर्स की इम्प्योरिटी को रोकते हैं अंदर जाने से। क्या करते हैं, एयर्स की इम्प्योरिटी को रोकते हैं अंदर जाने से, ये हेयर्स आपके नाक के अंदर के जो हेयर्स होते हैं। तो O2 पहले कहाँ गया, हमारा नसल कैविटी में गया, जो हमारे नाक के पास प्रेजेंट होती है। नसल कैविटी के बाद कहाँ गया, नसल कैविटी का गया हमारा फेरिंग्स में। कहाँ गया, फेरिंग्स में गया। फिर कहाँ गया, फिर गया ट्रेकिया में। ये सब समझाऊंगा क्या होता है, ट्रेकिया में गया। फिर नीचे कहाँ गया, फिर गया ब्रोंकोई में। और फिर कहाँ गया, फिर गया एल्वोइली में, एल्वोइली में गया। ठीक है। अच्छा एक काम करता हूँ मैं, आपको पहले इसका जो है NCERT से आपको वही करके दिखा देता हूँ। ठीक, NCERT से इसमें डायग्राम होगा, डायग्राम बताता हूँ। देखो लाइफ प्रोसेस में शायद, हाँ 93, देखो यहाँ आपको दिखाता हूँ कैसे होता है। ठीक, रेस्पिरेशन का इधर ही कहीं है। देखो यहाँ पर देखो क्या होता है। देखो सबसे पहला O2 जो गया हमारा नेसल पैसेज में गया, जो कि हमको क्या बोलते हैं, जिसको हम नेसल कैविटी भी बोलते हैं। ठीक है। फिर नीचे 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 जाएगा। देखो फेरिंग्स, फेरिंग्स हमारा जो होता है, ये हमारा ये साउंड बॉक्स होता है ना, ये लैरिंग्स को बोलते हैं हमारा साउंड बॉक्स। उसके ऊपर होता है फेरिंग्स। लैरिंग्स क्या होता है, हमारा वोकल स्वर पेटी जो होती है, लैरिंग्स होती है, उसके ऊपर फेरिंग्स। फेरिंग्स के बाद कहा जाएगा, लैरिंग्स में जाएगा। ये आपको तो क्या पूछेगा, ये आपको ये ऑर्डर पूछेगा कि पहले कहा जाएगी आपकी, अगर मान लो एयर जाएगी ना, कहाँ जाएगी पहले, तो वो ऑप्शन दे देगा, पहले लैरिंग्स दे देगा, फिर उसका फेरिंग्स दे देगा, पहले फेरिंग्स देगा, फिर लैरिंग्स दे देगा। ये आपको ये ऑर्डर रखना है। नेसल कैविटी, अच्छा एक मिनट मैं आपको वापस रिकॉर्ड करके भेज रहा हूँ। ठीक, ये थोड़ा फोन हीट हो रहा है, सॉरी गाइज, वो थोड़ा सा फोन हीटिंग इशू आ रहा था तो वीडियो थोड़ा कट हो गया था बीच में। देखिए हम कहाँ थे, हम ये थे कि जो नेसल कैविटी में होता है, सबसे पहले आपका O2 कहाँ जाता है, नेसल कैविटी में जाता है ब्रो, है ना। फिर उसके बाद क्या होगा, उसके नीचे नीचे आएगा, ये आपका कहाँ जाएगा, ये आपका फेरिंग्स में जाएगा, जो हमारी स्वर पेटी की जस्ट ऊपर होता है, लैरिंग्स। लैरिंग्स के बाद कहाँ जाएगा, आपका ट्रेकिया में जाएगा। ये ट्रेकिया कैसे स्ट्रक्चर होता है, ट्रेकिया का रिंग्स लाइक स्ट्रक्चर होता है ट्रेकिया का। ये देखो रिंग्स लाइक, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज जिसको बोलते हैं। ठीक है, ये देखो ये ऐसे ऐसे गोल गोल रहता है। इसके जब अंदर से जाएगा तो ये कहाँ जाएगा, फिर ये जाएगा आपका ब्रोंकाई में। ट्रेकिया के बाद जाएगा ये ब्रोंकाई में। ये ब्रोंकाई दो अलग अलग पार्ट हो जाते हैं। ये ब्रोंकाई के फर्दर कौन से पार्ट होते हैं, ये ब्रोंकाई के फर्दर पार्ट्स होते हैं यहाँ पर हमारे ब्रोंकियोल्स। ये क्या होते हैं, हमारे ब्रोंकियोल्स होते हैं। ये क्या होते हैं, हमारे ब्रोंकियोल्स। अब इन ब्रोंकियोल्स के अंदर क्या होते हैं, फर्दर आपके पार्ट्स होते हैं छोटे छोटे। कैसे मैं दिखा रहा हूँ, ये आपकी होगी ब्रोंकाई, समझ लो ये ब्रोंकाई होगी। ये ब्रोंकाई में इसकी ये ऐसे ऐसे ब्रोंकाई हो गए, ये ऐसे क्या हो गए, इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। ठीक है, ब्रोंकियोल्स में भी छोटे छोटे ऐसे ऐसे पार्ट होते हैं, इसको बोलते हैं एल्वोली। क्या बोलते हैं, एल्वोली बोलते हैं। जो पेड़ लाइक स्ट्रक्चर होता है ये एल्वोली, ऐसे जो बोलते हैं ना, हाँ ये ऐसे स्ट्रक्चर होता है। ये जो स्ट्रक्चर होते हैं ना, ये आपका गैसेस को एक्सचेंज करवाते हैं। ये देखो ये आपका यहाँ से आपका गैसेस का एक्सचेंज होता है, यहाँ से आपका रेस्पिरेटरी सिस्टम की पूरी चीजें होती है। तो बस यही था कि आपको मैं ये समझा रहा था। देखो यहाँ पर आपको फोटो दिखाता हूँ। देखो O2 जो नेसल कैविटी से होकर कहाँ जाता है, फेरिंग्स में जाता है। फेरिंग्स के बाद कहाँ जाता है, लैरिंग्स में जाता है। यहाँ पर लैरिंग्स नहीं लिखा है लेकिन लैरिंग्स में जाता है। लैरिंग्स के बाद जाएगा ट्रेकियाज में, फिर जाएगा ब्रोंकी, ब्रोंकी के फर्दर जाएगा ब्रोंकियोज में, और ब्रोंकियोज के बाद जाएगा एल्वोली में। एल्वोली से क्या होगा, हमारा कार्बन डाइऑक्साइड आउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है हमारा आउट हो जाएगा। एक्सचेंज ऑफ गैसेज यहाँ पर होती है, कार्बन डाइऑक्साइड को आउट कर देती है। अच्छा भैया एक्सक्रीशन क्या होता है, देखो मैं आपको बताता हूँ। इजेशन क्या होता है, इजेशन होता है जो रिमूवल वेस्ट होता है, जो अनवांटेड जो भी चीज होती है हमारी खाने की जो पस्ती नहीं है वो बाहर हो जाती है, उसको बोलते हैं हम इजेशन। लेकिन
लेकिन एक्सक्रीशन में क्या होता है, एक्सक्रीशन में जो भी वेस्ट होता है ना ये किडनी में जाता है। पहले कहाँ आता है, किडनी में आता है, किडनी से फिल्टर होके देन गोस टू यूरेटर। कहाँ आता है, यूरेटर में। जो आपका यूरिया रहता है ना, वो जो फालतू का जो अमाउंट होता है, जो भी केमिकल चीज जो भी खतरनाक होती है ना, वो जाती है बाहर, उसको बोलते हैं एक्सक्रीशन। तो एक्सक्रीशन देखो होता क्या है, वेस्ट कहाँ जाता है, पहले किडनी में आता है, वहां से फिल्टर्ड होता है। फिल्टर किडनी की यूनिट कौन सी होती है, नेफ्रॉन्स होती है। कैसी होती है, नेफ्रॉन्स होती है, मैं आगे पढ़ा होगा। वेस्ट कहाँ जाता है, किडनीज में जाता है, और किडनी से फिल्टर होकर कहाँ जाता है, यूरेटर में जाता है। इंपॉर्टेंट है ये, आपको क्वेश्चन मिलेगा कि पहले आपका जो ऑर्डर है किस तरह का ऑर्डर होना चाहिए। यूरेटर के बाद ये जो यूरेटर है, यूरेटर में यूरिया प्रोड्यूस बाय लीवर। यूरिया कहाँ से प्रोड्यूस होता है, आपका जो ये होता है ना, जो भी यूरिया होता है कहाँ से प्रोड्यूस होता है, ये लीवर से प्रोड्यूस होता है। तो किडनी में गया, किडनी के बाद आपका कहाँ गया, यूरेटर में गया, यूरेटर के बाद गया आपका यूरिनरी बेल्टर में, फिर यूरेटर के बाहर निकल गया। क्या हो गया, पहले क्या गया आपका वेस्ट जो है, हमारा वेस्ट जो है ये कहाँ गया, ये गया आपका किडनी में, किडनी में गया, किडनी के बाद कहाँ गया, किडनी के बाद गया यूरेटर में, कहाँ गया, यूरेटर में गया, ये यहाँ से कहाँ गया, यूरिनरी ब्लैडर में गया, और ब्लैडर के बाद कहाँ गया, ब्लैडर के बाद गया यहाँ पर हमारा यूरेथ्रा में, यूरेथ्रा से जाए आपका बाहर हो गया। क्या हो गया, बाहर हो गया। यही चीज़ें थी आज जो आपको मैंने पढ़ाई थी पूरी। होप कि आपको सबको अच्छा लगा होगा ये जो मैंने वीडियो बनाया ट्रांसपोर्टेशन के ऊपर। देखो मैंने आपको पूरा समझा दिया था कि ट्रांसपोर्टेशन होता क्या है। यहाँ से चालू किया था हमने पूरा ट्रांसपोर्टेशन पढ़ाने का, ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन पढ़ा, मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा आपको। ये इंपॉर्टेंट है, सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ से क्वेश्चन बनते ही हमेशा मैच द फॉलोइंग के। और क्वेश्चन बता रहा हूँ कहाँ से बनते हैं। और एक क्वेश्चन बनता है आपका ये पायरेवेट्स वाले से, या पायरेवेट वाले से क्वेश्चन बनता है कि एब्सेंस में क्या होगा भाई, हमारा एथेनॉल प्लस क्या बनेगा, हमारा CO2 एनर्जी बनेगा, लेक ऑफ ऑक्सीजन में क्या बनेगा, ये बनेगा, ये बनेगा, हो गया। और एक बनता है हमारा ये इंपॉर्टेंट है, वेस्ट, किडनी, यूरेटर, यूरिनरी बेल्ट और यूरेथ्रा। और ये क्या होगा, ये O2, नेसल कैविटी, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाइस, ब्रोंक्यूल्स, एल्वोली, CO2 आउट, एक्सचेंज ऑफ गैसेस खत्म। एक्सक्रीशन क्या होता है, वेस्ट रिमूवल, जो भी कहाँ होती है किडनी में आते फिल्टर होते हैं, वहां से जो खराब चीजें बचती है वो कहाँ होती है, वो यूरेटर के थ्रू कहाँ जाती है, ब्लैडर में, ब्लैडर के बाद यूरेथ्रा के साथ बाहर चल जाती है, खत्म। कल हम पढ़ने वाले रिप्रोडक्शन खत्म कर देंगे। उसके बाद हमारा खत्म कर देंगे हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, हेरिडिटी और डाइवर्सिटी, खत्म। आपका बायोलॉजी पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम फिजिक्स चालू करेंगे। तब तक के लिए रिवाइज कीजिए। जय हिंद, जय भारत।